नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज हम लोग मैथ में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले दिनों हमने सारणिक पढ़ाया। तो सारणिक का विस्तार कैसे करते हैं, कैसे सारणिक का मान निकालते हैं, सारणिक होता क्या, उसके विषय में हमने जानकारी दिया आप लोगों को। आज हम जो है सारणिक के कुछ गुणधर्मों के विषय में बताएंगे और उन्हें हम दिखाएंगे कैसे गुणधर्म पालन करता है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। यही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जब प्रश्न आएंगे तो आपसे कहा जाएगा कि गुणधर्मों का इस्तेमाल करके सारणिक का मान निकालिए या ये इसको प्रूव कीजिए। तो विस्तार करके नहीं, गुणधर्मों का इस्तेमाल करके, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखेंगे। पहला गुण ये कहता है कि सारणिकों में पंक्तियों को स्तंभ और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी अब यहाँ पहला ये है कि कोई भी सारणिक को उसके पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दें, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दें तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो लिखिए सभी लोग। पहला गुणधर्म, किसी भी सारणी के पंक्तियों को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित कर दिया जाए, परिवर्तित किया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसे अब देखिए, सपोज दैट यहाँ पर ये दो कोटि का जो है एक सारणिक हमने ले लिया, A11 A12 A21 A22। ठीक है, तो इसका जब हम विस्तार करेंगे तो इसका विस्तार आएगा A11, इसका गुणा इसमें होगा, इंटू A22 माइनस A12 और इंटू A2, यही आएगा ना। अब यदि परिवर्त कर दिया जाए, परिवर्त सारणी कर देते हैं, परिवर्तित करने पर, परिवर्तित कर दिया जाए तो परिवर्तन करने पर तो क्या हो जाएगा ये, तो ये सारणिक हो जाएगा A11 और A21, ये 21 यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर आ गया क्या, A12 और A22 तो यहीं रहेगा। ठीक है, अब इसका हम विस्तार करें तो इसका गुणा इसमें होगा, ये हो जाएगा A11 इंटू A22 माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो A21 और इंटू A12। तो ये और ये देखिए दोनों एक ही है ना। यही कहा जा रहा है कि जब हम पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दें तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वो जो भी हो, चाहे 3 कोटि का हो या 2 कोटि का हो या 4 कोटि का हो, कोई भी होगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे सपोज दैट अगर हमें निकालना हो, कोई वैल्यू ही निकालना है, अगर A एक सारणिक है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि सारणिक जो है 3x3 का है, जैसे 1 2 3 2 1 4 5 1 2। ठीक है, ये एक सारणिक है, तो इसका मान अगर निकालना है तो हम इसका मान निकालेंगे तो 1। अब यहाँ पर लिखेंगे 1 4 1 2, ध्यान समझिएगा।
यानी इसको और इसको छोड़ दे तो ये 1 4 1 2, और फिर -2, तो अब ये 2 लिखेंगे तो इसको और इसको छोड़ेंगे तो 2 4 5 2, 2 4 5 2, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर 3 लिखेंगे तो इसको और इसको छोड़ेंगे 2 1 5 1, 2 1 5 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख दे 1, अब इसका गुणा करेंगे तो 2 -4 -2, इसका करेंगे 2 दूना के 4 -20, 5 चौके 20, प्लस 3, इसका गुणा करेंगे तो 2 -5। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो 4 में से 2 जाएगा -2, 20 में से 4 जाएगा -16, -16 में माइनस का गुणा करेंगे तो +32 हो जाएगा। और यहाँ -5 है, ये 2 है तो -3, 3 में 3 का गुणा होगा तो -9 हो जाएगा। 9 2 11 हो गया। अब ये -11 है, +32 है, तो 11 घट जाए 32 में से तो 21 आएगा ना, तो ये 21 आएगा, ठीक है। अब देखा जाए कि अगर हम इसका परिवर्त कर देते हैं, ठीक है, ए का परिवर्त कर दिया जाए तो परिवर्त करने पर या परिवर्त सारणी, ठीक है, तो ए का परिवर्त सारणी क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 1 2 3 ऐसे हो जाएगा, 1 2 5 1 2 5 इस तरह हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 1 1 तो यहाँ 2 1 1 यहाँ पे हो जाएगा, 5 1 2 तो 5 1 2, अब यहाँ पर 3 4 2 तो 3 4 2, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब ये चेंज हो गया। अब इसका अगर मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1 और यहाँ पे इसको छोड़ दे तो 1 1 4 2 माइनस, अब यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है, ये 2 लिखेंगे तो इसको और इसको छोड़ेंगे तो 2 1 3 2, 2 1 3 2, ठीक है। और जब ये +5 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि इसको और इसको छोड़ेंगे 2 1 3 4, 2 1 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो 1 और ये हो जाएगा क्या, 2 और -4 -2, 3 2 दूना के 4 -3 और प्लस ये 5 है, ये 4 दूना के 8 -3। अब इसमें देखा जाए 4 में से 2 जाएगा तो -2, और ये -2 गुणे 4 में से 3 जाएगा 1 तो -2 ही रह जाएगा, और प्लस ये 3 में से 8 में से 3 जाएगा तो 5, और 5 5 25 तो +25 हो जाएगा। अब देखिए -4 है +25 है तो कितना आएगा, 21, 21 ये भी आया, 21 ये भी आया। इसका मतलब परिवर्त करने पर कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो लिख लीजिए जरा जल्दी से, ये परिवर्त करने पर कोई चेंजिंग नहीं होता है। और एग्जाम्पल में ये लिख लीजिए, हमने 3x3 का बता दिया है एग्जाम्पल, ठीक है। हो गया। याद रखिएगा, जब आवश्यकता पड़ेगा तो हम तुरंत लिखेंगे गुण से परिवर्तित करने पर, ठीक है। जरूरत पड़ेगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय तो हम तुरंत लिखकर परिवर्तित कर देंगे, ठीक है। हटा दिया जाए। दूसरा नंबर लिखिए, किसी भी सारणी, दूसरा नंबर लिखिए, देखिए सभी लोग, किसी सारणी के 2 समांतर पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर बदल देने पर सारणिक के मान में
कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है, परंतु चिन्ह बदल जाता है। अब यहाँ समझिए कि जैसे मान लेते हैं किसी सारणी का मान है 5 और जब हम कोई दो समांतर पंक्तियों को बदल देंगे तो -5 आ जाएगा, या किसी सारणी का मान -6 है और कोई भी दो अगर आपस में बदल दिया तो +6 आ जाएगा, यही होगा। यानी 6 तो 6 रहेगा, मान में तो कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन प्लस था तो माइनस जाएगा, माइनस था तो प्लस। जैसे देखा जाए ये है A11 A12 A21 A22, तो इसका मान A है, तो A को हम अगर निकालें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे A11 A22, ठीक है, माइनस A12 और A21, ये तो A आ गया। यदि हम परस्पर बदल दें, ठीक है, कॉलम को C1 और C2 को बदल देते हैं आपस में, तो ये हो जाएगा A', तो बदल कर दिया तो ये दूसरा आ गया सारणी का मान A', तो यहाँ पे हो जाएगा A12 और A22, यहाँ हो जाएगा A11 और A21, ठीक है। अगर हमने स्तंभ को ही चेंज कर दिया, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, तो अब देखिए क्या आ जाएगा मान, इसका गुणा इसमें होगा तो A12 और A21 माइनस ये हो जाएगा A11 A22। अब देखिए यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा A11 A22 और माइनस A12 A21 आ गए, यानी यही मिला। तो ये तो A हो गया और माइनस यहाँ आ गया तो माइनस A लिख सकते हैं। इसका मतलब A' के स्थान पर माइनस A आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ प्लस A था और यहाँ माइनस है, तो केवल चिन्ह बदलता है, ठीक है। तो लिख लीजिए इसे जल्दी से। हो गया। जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिए, यहाँ पर 3 5 -2 4 है, तो इसका मान निकाला जाए, तो इसका मान अगर हम निकालेंगे तो ये 3 चौके 12 माइनस ये 5 गुणे -2, तो 12 माइनस माइनस प्लस 10, ये हो गया 22। अब अगर हम परिवर्त कर देते हैं कॉलम को, C1 और C2 को आपस में चेंज कर देते हैं, तो देखिए इसका मान क्या आ जाता है, तो ये हो जाएगा A' मान लेते हैं, ये A था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 4 3 -2, तो अब इसको निकालेंगे तो ये -10 हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे तो -12 हो जाएगा, तो -22 हो गया। अब देखिए पहले A था 22 और ये -22 हो गया कि नहीं हो गया, इसका मतलब -A आ गया A' के स्थान पर। तो लिख लीजिए एग्जाम्पल में, यहाँ 2x2 का हमने एग्जाम्पल बताया है। हो गया। अब अगला नंबर है, जल्दी से लिख लीजिए इसे, हो गया। अब तीसरा नंबर,
बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा नंबर, जब लिखिए किसी सारणिक का कोई दो स्तंभ या दो पंक्ति का सभी अवयव सर्वसम हो या समान हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। सारणिक का मान शून्य होता है। ठीक है, यानी सभी सर्वसम होना चाहिए। पंक्ति अथवा स्तंभ सर्वसम हो तो उसका मान क्या होना चाहिए? शून्य होता है। सभी अवयव अलग अलग समान हो। यहाँ पे लिख लीजिएगा अलग अलग समान का मतलब है कि आपस में बराबर नहीं कहा जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि एक पंक्ति का कोई अवयव दो है तो सभी दो नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पर हम समझाएंगे आपको। जैसे अगर सपोज दैट मान लिया जाए कि ये सारणिक है ए, जिस 2x2 का ही अगर हम ले लेते हैं, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ भी ए बी कर देते हैं। देखिए इसमें ए है, यहाँ बी है पंक्ति में, तो इसका भी ए है, इसका भी बी। अब ये नहीं कि ये ए नहीं कहा जा रहा है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं। हाँ, कहा ये जा रहा है कि इसका पंक्ति देखा जाए तो पहला और पहला, तो पहला अवयव ए है तो पहला अवयव, दूसरा अवयव बी है तो दूसरा अवयव बी है, ये बराबर हो तो इसका मान शून्य हो जाएगा। देखिए a इंटू बी माइनस ए इंटू बी बराबर क्या? शून्य आएगा। इसी तरह अगर हम किसी का भी निकालें, जैसे सपोज दैट हम मान लेते हैं 3x3 का निकालते हैं, दूसरा एग्जाम्पल 3x3 का निकालते हैं, ए बी सी, यहाँ पर भी ए बी सी लिख दें और यहाँ पर लिख दें डी ई एफ। ठीक है, अब इसका मान हमें निकालना है, तो चलिए हम निकालते हैं इसका मान। तो इसका मान हो जाएगा, यहाँ ए रखेंगे तो इसको छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्या? बी सी ई एफ होगा, माइनस यहाँ बी रखेंगे तो इसको और इसको छोड़ेंगे तो ए सी डी और एफ। ठीक है, और प्लस सी रखेंगे तो इसको और इसको छोड़ेंगे तो ए बी डी ई, यही होगा ना। अब देखिए, अब यहाँ पे ए और इसका गुणा करें तो बी एफ माइनस ई सी और माइनस बी, इसका गुणा करें तो ए एफ माइनस डी सी प्लस सी, इसका गुणा करें तो ए ई माइनस बी डी। ठीक है, अब गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा ए बी एफ माइनस ए ई और सी और इसका गुणा करेंगे इसमें तो माइनस ए बी एफ माइनस माइनस गुणा होगा प्लस बी डी सी, अब इसका गुणा होगा तो ए ई सी प्लस होगा। ठीक है, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस क्या? बी डी सी। अब देखिए ए बी एफ से कटेगा, ए ई सी माइनस ए ई सी से कटेगा और बी डी सी प्लस बी डी सी से कटेगा तो क्या आया? 0। यही कहा गया है। कर लीजिए जल्दी से।
हो गया। चलिए अब चौथा नंबर लिखिए। चौथा नंबर, यदि किसी सारणिक के किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव में किसी संख्या से गुणा किया जाता हो तो उस सारणिक का मान भी उसी संख्या का गुणनफल आता है। उसी संख्या का गुणनफल आता है या उतना ही गुना हो जाता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उतना ही गुना हो जाता है। जैसे आप समझिए, मान लेते हैं कि ये एक सारणिक है A B C D, ये 2x2 की सारणिक है A। तो इसका मान आप क्या लिखेंगे? इसका मान यही लिखेंगे ना कि AD माइनस BC, इसकी वैल्यू है ये। अब कहा जा रहा है कि यदि किसी एक में हमने गुणा कर दिया, मान लेते हैं कि एक पंक्ति में ही गुणा कर दें, यहाँ पर n से गुणा करते हैं NA NB, यहाँ पर C और D रहने दें तो क्या हो जाएगा? अब इसका गुणा करेंगे तो N इंटू A इंटू D NAD ऐसे होगा, माइनस इसका गुणा करेंगे तो N इंटू B इंटू C, N कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा AD माइनस BC। अब यहाँ पर देखा जाए कि ये AD माइनस BC तो A है ना, तो यहाँ पर N इंटू A लिख दें। देखिए कि A डैश क्या हो गया कि N गुना हो गया ना, पहले जो सारणी था उतने में ही जिस संख्या से गुणा किया गया उसी का गुणनफल आ गया। क्लियर है? अब इसको अगर हम किसी भी एक ही संख्या में गुणा करते, जैसे अगर A बराबर दिया गया है कि सपोज दैट, मान लेते हैं कि यही दिया है कि ये A B C D E F G H I, तो इसका अगर मान निकालना है तो हम इसका अगर मान निकालें तो हम इसका मान यही तो निकालेंगे कि यहाँ पर A रखेंगे तो ये हो जाएगा E F और E F G H, यहाँ पर हो जाएगा H I और माइनस यहाँ जब B रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा D F क्यों और G I और प्लस जब यहाँ पे हम रखेंगे क्या C, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि D E G H D E G H, यही तो होगा ना। अब हम क्या करेंगे कि यदि हम जो है A डैश इसी में गुणा कर दें N A N B N C गुणा कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा D E F G H I सपोज दैट। तो अगर इसको हम लिखें तो N A लिखेंगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E F H I, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे N B माइनस N B, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा D F G I, ठीक है, और यहाँ पर प्लस N C, तो यहाँ पर लिखेंगे D E G H। अब N कॉमन ले लें
तो यहाँ पे हो जाएगा ए और ये EFHI माइनस बी, यहाँ पर हो जाएगा DFGI, यहाँ पर सी, यहाँ पर हो जाएगा DEGH। अब जरा देखिए कि ये तो ए है ना, ये तो यही है जो मिला है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि n इंटू ए आया, तो ए डैश बराबर n इंटू ए। जल्दी से लिख लीजिए दोनों को ही। हो गया। हो गया। अब अगला नंबर लिखिए। अगला नंबर क्या कहता है जरा उसे समझ लिया जाए। पांचवा नंबर कह ये रहा, कहता ये है पांचवा गुण कि कोई भी सारणिक हो, उसका कोई एक स्तंभ अथवा एक पंक्ति कि सभी अवयव यदि दो या दो से अधिक संख्याओं का योगफल को दर्शाता हो या फिर अंतर को दर्शाता हो, ठीक है, तो इस दशा में उनके दो सारणिक अथवा तीन सारणिक उसी कोटि का अलग अलग बनाकर और उनके मान निकालकर जोड़ दिए जाए तो उसी के वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको लिखिए पहले, फिर हम समझाते हैं। यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के दो या दो से अधिक राशियों का योगफल हो तो उसी कोटि के दो या दो से अधिक सारणिक के योगफल के बराबर होता है। सारणिकों के योगफल के बराबर होता है सारणिक का मान। ठीक है, यानी कह ये रहा है, ध्यान समझिए कि जैसे अगर
हम दो की बात करें कि यहाँ पर a प्लस बी और c है, ठीक है, और यहाँ पर है बी सी और यहाँ पर है डी प्लस ई और यहाँ पर एफ, ठीक है। तो इसका मान अगर हम निकालें तो यह मान अगर हम देखेंगे तो ये कह रहा है कि ए सी डी एफ और प्लस बी सी ई एफ के बराबर होगा। यानी ये देखिए एक स्तंभ के दो है राशि, दोनों का योगफल है, तो ये अलग एक सारणिक हो गया, इसके साथ एक सारणिक हो गया और इसके साथ एक सारणिक, इन दोनों का योगफल निकालने तो इसी के बराबर आएगा। जैसे हम देखें कि यदि सपोज है यहाँ पर क्या है कि a प्लस बी है, इसका अगर मान निकालें लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है, तो इसका मान निकालें तो इसका मान क्या हो जाएगा कि a प्लस बी इंटू एफ माइनस सी इंटू डी प्लस ई, तो ये क्या हो जाएगा ए एफ और प्लस एफ बी माइनस सी डी और माइनस ई सी, यही होगा, ठीक है। अब राइट हैंड साइड अगर देखा जाए, ठीक है, तो राइट हैंड साइड का अगर हम देखें इधर, तो इधर का राइट हैंड साइड का अगर देखा जाए राइट हैंड साइड, तो ये इसका मान है ए सी डी एफ और प्लस ये है बी सी ई एफ, इसका मान निकालेंगे तो ए एफ माइनस डी सी और प्लस बी एफ माइनस ई सी, या इसको ए एफ प्लस बी एफ माइनस डी सी और माइनस ई सी। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू ए एफ एफ बी माइनस सी डी माइनस ई सी, ये दोनों क्या है बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है बराबर है। तो लिख लीजिए इसको। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, याद रखिएगा, आवश्यकता पड़ेगा तो हम इसको अलग कर लेंगे जब जरूरत पड़ेगा तो, ठीक है। या तो स्तंभ को या पंक्ति को जिसे भी जरूरत पड़ेगा तोड़ने की हम तोड़ लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। हो गया। हो गया। चलिए अब देखिए छठा नंबर क्या कह रहा है कि यदि, अब छठा प्रगुण क्या होता है पहले उसे समझिए कि कोई भी सारणिक हो अथवा कोई भी सारणिक के कोई दो स्तंभ या दो पंक्ति को आपस में जोड़ दें या घटा दें तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो लिख लीजिए यहाँ पर इसे, यदि किसी सारणिक के किसी
दो पंक्तियों या स्तंभों के सभी अवयवों को संगत अवयवों को जोड़ा या घटाया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। अथवा किसी भी स्तंभ के सभी अवयवों में, स्तंभ या पंक्ति, किसी स्तंभ या पंक्ति के सभी अवयवों में किसी अचर राशि से गुणा करके किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों में जोड़ा या घटाया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, लिख लीजिए इसे। यदि किसी सारणी के किसी दो पंक्तियों या स्तंभों के संगत अवयवों को जोड़ा या घटाया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अथवा किसी स्तंभ या पंक्ति के सभी अवयवों में किसी अचर राशि से गुणा करके किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों में जोड़ा या घटाया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसे सपोज दैट यहाँ पर आप समझिए कि ये ए बी सी डी दिया है, तो इसका मान अगर हमें निकालना है तो इसका मान अगर हम निकालेंगे तो यही आएगा ए डी माइनस बी सी। ठीक है, अब हम क्या करें कि इन दोनों को आपस में जोड़ दें। मान लेते हैं ए डैश है, जो इसको ऐसे लिखें ए प्लस बी सी प्लस डी, इसमें स्तंभ में स्तंभ को जोड़ दिया, यानी C1 के स्थान पर C1 प्लस C2 लिख दिया। ठीक है, C1 के स्थान पर हमने क्या लिखा है, C1 प्लस C2 लिख दिया। तो अब ये ए डैश देखा जाए तो ए प्लस बी सी प्लस डी और C2 तो वही रहेगा, बी डी रहेगा उसी तरह। अब इसका मान अगर निकालें तो हम अभी पीछे बताया हमने कि जब इस तरह लिखा जाता है तो दो दो अलग अलग सारणिकों के योगफल के बराबर, तो इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे, ए बी सी डी लिख सकते हैं और फिर इसको अलग कर दें प्रगुण से बी डी बी डी। तो हमने क्या बताया आगे, पीछे अभी यही बताया ना कि जब भी कोई दो स्तंभ अथवा कोई दो पंक्ति के संगत अवयव समान है या सर्वसम है पंक्ति या स्तंभ तो वो शून्य हो जाएगा। देखिए इसका बी डी तो इसका तो डिटर्मिनेंट शून्य हो जाएगा ना, तो बचेगा केवल यही।
तो इसका मान हो जाएगा ए डी माइनस बी सी, और इसका तो जीरो आ जाएगा, करके भी निकालेंगे तो बी डी माइनस बी डी, तो ये जीरो हो गया ना, तो इसका जीरो आ गया क्योंकि वैसे भी सर्वसम है। तो यह किसके बराबर, ए के बराबर, तो ए डैश बराबर है, अर्थात ए डैश बराबर है, सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, निकाल लीजिए इसे, लिख लीजिए जल्दी से। हो गया। अब देखिए अगला नंबर, 7वां नंबर लिखिए। 7वां में समझिए, जैसे कोई भी सारणिक है जो कि एक चर राशि के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। सपोज दैट, मान लिया जाए कि सारणिक ऐसे हो कि x प्लस 3 2x और यहाँ x माइनस 1, यहाँ 3, यहाँ 4, ठीक है। अब इसमें x का मान 2 रखने पर अगर इस सारणी का मान 0 हो जाता है तो इसका मतलब है कि x का जो वैल्यू है वो 2 होगा, यानी x बराबर 2, तो x माइनस 2 इस जो भी समीकरण मिलेगा उसका एक क्या होगा, फैक्टर होगा, या तो समीकरण का सॉल्यूशन यही होगा, ठीक है। कभी भी जब सारणिक के चर पद वाला यानी कोई भी बहुपद का एक सारणिक दिया गया हो तो उसमें x का मान, x के स्थान पर 1 2 3 4 10 20 जो भी रखने पर अगर सारणिक का मान 0 हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो भी समीकरण बना है अथवा सारणिक है उसका, जैसे x माइनस 2 बराबर 0, तो x माइनस 2 एक उसका गुणनखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, जिसमें कि x बराबर a रखने पर उसका मान क्या हो रहा था, 0 हो रहा था, ठीक है। तो लिख लीजिए इसे, यदि किसी सारणिक के अवयव किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयव किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के चर राशि x से बना हो या x के बहुपद से बना हो और x के स्थान पर कोई राशि a रखने पर सारणिक का मान 0 प्राप्त होता हो
तो x माइनस a सारणिक का एक गुणनखंड होगा। सारणिक का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, यानी जैसे अगर सपोज दैट मान लिया जाए कि कोई ये सारणिक दिया है, ठीक है, और सारणिक है यहाँ पर इस प्रकार कि x माइनस 3 और यहाँ पर लिख देते हैं x माइनस 3, यहाँ पर है 2, ठीक है, और x माइनस 1 यहाँ पर लिख देते हैं 4, ठीक है, ये दिया है। अब x का जो मान है, x का मान, तो अगर x बराबर यहाँ पर देखा जाए क्या रखने पर शून्य प्राप्त होता है, ठीक है, तो x बराबर 5 रख देने से, x बराबर क्या रख दे 5, तो जब x बराबर 5 रख दें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये मिलेगा 5 माइनस 3, 5 माइनस 1, 2, 4, तो क्या मिले 5 में 3 जाएगा 2 आया, 5 में से 1 जाएगा 4 आया, 2 4, तो ये जब हमने देखा पीछे कि जब दोनों पंक्ति या दोनों स्तंभ बराबर हो तो इसका मान शून्य यानी डिटरमिनेंट शून्य हो गया। इसका मतलब ये है कि x माइनस 5 जो है इस सारणिक का क्या है, एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। लिख लीजिए इसे। कोई भी सारणिक है तो सारणिक को a से या डेल्टा से, आपकी बुकों में डेल्टा से ही प्रदर्शित किया गया होगा, तो डेल्टा भी आप लिख सकते हैं। हो गया। हो गया। चलिए अगला नंबर हम देखेंगे। लास्ट है, अंतिम है आपके लिए, और इसमें क्या कह रहा है तो देखेंगे कि कोई भी अगर सारणिक दिया हो एनीवे, ठीक है, तो जैसे मान लिया जाए कि यह एक सारणिक दिया है, ठीक है, जो लिखा हो A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, समझिए पहले फिर लिखिएगा, ठीक है। और इस प्रकार है, ठीक है, कि A1 इंटू A2 प्लस, ठीक है, B1 इंटू B2 और प्लस C1 इंटू C2 कैपिटल लेटर में लिखा गया है बराबर 0, ठीक है।
और B1 C1 प्लस B2 C2 प्लस B3 C3 बराबर 0 या यहाँ पर C1 यहाँ पर लिख दिया जाए B1 प्लस C2 यहाँ पर लिख दिया जाए B2 और प्लस C3 यहाँ पर लिख दिया जाए B3 बराबर 0। तो जो A1 B1 जो कैपिटल लेटर में लिखा गया है A2 B2 C2, ठीक है, यह कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3 या यहाँ पर कैपिटल B1 कैपिटल B2 कैपिटल B3, यह इन संगत अवयवों का सहगुणनखंड को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? सहगुणनखंड। ये सहगुणनखंड होता क्या है, तो इसको जरा हम लोग समझेंगे कि सहगुणनखंड क्या होता है। तो जैसे सहगुणनखंड वह होता है अगर हम A1 को ढकें, A1 को, ठीक है, तो A1 का सहगुणनखंड, तो A1 को ढक दें तो A1 के स्तंभ और एवं के पंक्ति को ढकेंगे तो B2 C2 B3 C3 आएगा। तो यह A2 को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? A2 को। A2 को क्या दर्शाएगा? A2 को दर्शाएगा B2 C2 B3 C3, ठीक है, ये A2 को दर्शाएगा। ये A2 है B2। अब समझिए जरा यहाँ पे कि जो A2 है यहाँ पे जो है कुछ गलत है। यहाँ जो A2 है, जो ये A2 है, यह A2 क्या दर्शाता है? तो A2 दर्शाता है कि माइनस A2 माइनस B1 C1 B1 C1 और B3 C3, ठीक है। और जो B1 दर्शाता है वो दर्शाता है माइनस A2 C2 A3 C3, ठीक है। और जो B2 दर्शाता है B2 वो दर्शाता है A1 C1 A3 C3, ठीक है, A1 C1 A3 C3 जो ये B2 है, ठीक है, यहाँ पर B2 के लिए, ठीक है। अब B3 जो दर्शाता है B3, तो B3 जो दर्शाया जाता है वो माइनस A1 C1 और A2 C2 और जो C1 है ये दर्शाता है कैपिटल C1 जो है वो दर्शाता है A2 B2, ठीक है, और A3 B3। और जो C2 दर्शाता है कैपिटल C2 वो दर्शाता है माइनस, ठीक है, A1 B1 और A3 B3। और C2 ये C2 है। C3 जो दर्शाया जाता है वह दर्शाया जाता है A1 B1 और A2 B2। अब देखिए जो A2 है B1 C1 B3 C3, तो A2 के स्थान पर जो लिखेंगे A2 तो B1 C1 B3 C3, ठीक है, ये A2 और A2 रखा गया। और यहाँ पर B1 है तो B1 के स्थान पर क्या रखेंगे? तो B1 ये, तो B1 ये है, तो यहाँ पर A2 C2 A3 C3 तो माइनस रखेंगे, यहाँ पर भी माइनस रखेंगे। सहगुणनखंड है, ठीक है, यहाँ पर A2 क्या है? सहगुणनखंड है। B2 सहगुणनखंड है B का। अब देखिए यहाँ पर B3, तो B3 ये है ना, तो इसके स्तंभ और पंक्ति को छोड़ दे, पंक्ति और स्तंभ को, तो A1 C1 A2 C2, तो यहाँ क्रम से चलते हैं तो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ माइनस आएगा, तो माइनस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? A1 C1 A2 C2 A1 C1 A2 C2, ठीक है। अब इसी तरह अगर C1 है तो C1 यहाँ है,
तो इसको और इसको छोड़ेंगे तो A2 B2, तो A2 B2 A3 B3 A3 B3। C2 लिखेंगे तो C2 ये है कैपिटल, तो ये कैपिटल C2 है, स्मॉल C2 नहीं है। तो सहगुणनखंड इसको लिखेंगे तो इसको और इसको छोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको C2 लिखा तो इसको और इसको छोड़े तो A1 B1 A2 B2, लेकिन प्लस के बाद माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा A1 B1 A3 B3। और जब C3 लिखेंगे तो इसे और इसे छोड़ेंगे तो क्या आ गया A1 B1 A2 B2 A1 B1 A2 B2 देखिए प्लस माइनस प्लस फिर माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस तो प्लस आ गया। इसी क्रम में हम लिखते हैं और ये क्या कहलाते हैं, सहगुणनखंड कहलाते हैं इन सभी का। B1 जो कैपिटल B2 है वो B1 का सहगुणनखंड है, C1 है तो C1 का सहगुणनखंड है, A2 है तो A2 का सहगुणनखंड है, B1 है कैपिटल B1 B1 का सहगुणनखंड है, कैपिटल C1 C1 का सहगुणनखंड है, कैपिटल C2 C2 का सहगुणनखंड है, कैपिटल C3 C3 का सहगुणनखंड है। इसी क्रम में सभी लिखे गए हैं, तो इसको लिख लीजिए, ये 8वां नंबर है, 8वां गुणधर्म है। तो लिख लीजिए, यदि सारणिक A1 B1 A बराबर, सारणिक A बराबर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 हो इस प्रकार की लाइन छोड़ दीजिए और ये लिखिए A1 A2 A1 कैपिटल A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। नीचे लिखिए B1 C1 B2 C2 प्लस और प्लस B3 C3 बराबर 0। ये कैपिटल लेटर है C1 C2 C3 और B स्मॉल लेटर है। फिर बराबर 0 तथा C1 B1 इसमें स्मॉल C है, C2 B2 प्लस C3 B3 बराबर 0 हो तो A2 बराबर ये, B1 बराबर ये, B2 बराबर ये जो लिखा गया है इसको लिख लीजिए, B3 बराबर ये, C1 बराबर ये, C2 C3 ये। हो गया A2 B1 B2 B3 C1 C2 C3। A2 स्मॉल A2 का सहगुणनखंड है, B1 स्मॉल B1 का सहगुणनखंड है, B2 स्मॉल B2 का सहगुणनखंड है, B3 कैपिटल B3 स्मॉल B3 का सहगुणनखंड है, कैपिटल C1 स्मॉल C1 का सहगुणनखंड है, कैपिटल C2 स्मॉल C2 का सहगुणनखंड है, कैपिटल C3 स्मॉल C3 का सहगुणनखंड है। ठीक है। अब देखिए, जब इन सभी को अगर हम इसमें रख कर सॉल्व करेंगे तो ये सभी 0 प्राप्त होगा, सभी की सभी वैल्यू क्या होंगे 0 ही प्राप्त होगा। किसी एक में रखकर हम इसको दिखा देते हैं। सपोज दैट अगर मान लिया जाए कि हमको इसी में रखना है, इसमें, ठीक है, तो चलिए हम इसमें रखते हैं यहाँ पर। तो A1 A2, तो A2 का मान रखेंगे, तो A2 का मान है यहाँ पर, तो माइनस के साथ, तो माइनस, ठीक है, यहाँ पर लिख दें B1 गुणे B1 C1 B3 C3, ठीक है, और प्लस B1, तो B2 का मान यहाँ पर है, क्या है, तो A1 C1 A3 C3, ठीक है। अब
B3 यहाँ C2, तो C2 का मान यहाँ पर है तो माइनस आएगा, C1 है यहाँ और C2, तो C2 का मान रख दे जाइए क्या है A1 माइनस यहाँ पर, तो माइनस माइनस गुणा कर दिया जाए तो माइनस आ गया ना यहाँ पे, देखिए प्लस C1 था तो माइनस गुणा हो गया, माइनस आ गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लिख दें A1 B1 और यहाँ A3 B3 लिख दें। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये माइनस आ गया, A1 आ गया, इसमें गुणा करेंगे तो B1 C3 माइनस C1 B3 प्लस ये B1, यहाँ गुणा कर दिया तो A1 A3 माइनस C1 A3, ठीक है, C1 A3। जरा यहाँ पर कुछ गलत लिख दिया गया है, C3 होना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पर जो B2 है तो B2 के स्थान पर क्या लिखा गया है A1 C1 A3 C3, तो A3 C3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा A1 C3 और C1 A3 और माइनस C1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा A1 B3 और माइनस B1 A3, ठीक है। अब इसको गुणा कर लिया जाए तो देखा जाए क्या मिलता है, यहाँ पर ये माइनस A1 B1 C3 प्लस A1 C1 B3 और प्लस B1 A1 C3 माइनस B1 C1 A3 माइनस इसका गुणा होगा C1 A1 B3 और प्लस C1 B1 A3। अब देखिए ये माइनस है A1 B1 C3, तो देखिए A1 B1 C3 कहीं है A1 B1 C3, ठीक है, A1 B1 C3, तो A1 B1 C3 ये इससे कटेगा। अब देखिए A1 C1 B3, यहाँ A1 C1 B3, तो A1 C1 B3 प्लस है, यहाँ माइनस है, कट जाएगा। अब यहाँ पर B1 C1 A3 माइनस है, यहाँ पर B1 C1 A3 प्लस है, कट जाएगा, तो जीरो आ गया। तो यानी ये भी जीरो हो गया, उसी तरह ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो आज हम लोगों ने पढ़ा सारणिक के गुणधर्म, ठीक है। तो कल मुलाकात होगा ठीक इसी समय, तो हम लोग पढ़ेंगे 4.2 का सॉल्यूशन करेंगे, तथा उससे पहले इन गुणधर्मों का इस्तेमाल कैसे करेंगे उसको बताने के बाद हम जो है 4.2 के न्यूमेरिकलों को सॉल्व करेंगे गुणधर्मों का प्रयोग करके, कल ठीक इसी समय, ठीक है। जितने भी दोस्त यार आपके परिचित हैं उन्हें बता दीजिए, ठीक है। तो कल मुलाकात होगा ठीक इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।